आप लोगों में से लगभग सभी ने एक कोटेशन जरूर सुनी होगी, वर्क इज वर्शिप, जिसका मतलब होता है कर्म ही पूजा है। और अगर आज मैं आपसे ये कहता हूँ कि वास्तव में कर्म पूजा नहीं होता है, तो हो सकता है मे बी आपको थोड़ी देर के लिए ये चीज़ें अजीब लगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में ये चीज़ आप बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। ये वीडियो यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा से रिलेटेड है। अगर आप यूपी लेखपाल एग्जाम के एक सीरियस कैंडिडेट हो, याद रखना मैं क्या कह रहा हूँ, सीरियस कैंडिडेट, अगर आप ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं तो मैं पहले ही कह रहा हूँ इस वीडियो को ना देखें। जो गंभीर हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, अपनी तैयारी के प्रति गंभीर हैं और इस एग्ज़ाम को हर हाल में निकालना चाहते हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं बात कर रहा था वर्क इज वर्शिप, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई फिलॉसफी का उपदेश नहीं दे रहा हूँ, इसका सीधा सा रिलेशन है इस एग्ज़ाम से। काम सभी करते हैं, हज़ारों लोगों ने, लाखों लोगों ने यूपी लेखपाल का फॉर्म भरा होगा, क्या सभी सिलेक्ट होंगे? नहीं होंगे। जितनी वैकेंसी हैं, कुछ चुनिंदा लोग ही, यानी 8000 समथिंग कुछ वैकेंसी हैं, उतने ही लोग सिलेक्ट होने वाले हैं। और वो लोग सिलेक्ट होने वाले हैं जो अपने वर्क की डायरेक्शन को सही रखेंगे। काम तो सभी करेंगे, आप भी तैयारी कर रहे होंगे और आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है तैयारी कर रहे होंगे, सभी वर्क कर रहे हैं। क्या कि सभी का वर्क जो है वर्शिप हो सकता है? नहीं हो सकता। सभी का कर्म पूजा हो सकता है? नहीं हो सकता। जो सही डायरेक्शन में जाकर के काम करेगा वही जो है अच्छा अपना रिजल्ट ले पाएगा, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बुक लिस्ट, ठीक है। बुक लिस्ट का आपको मैं पहले ही बता दूं, अगर के आपके दिमाग में ये चीज़ें आ रही हों कि मैं किसी भी प्रकार का कोई प्रमोशन कर रहा हूं, तो सर आप इस वीडियो को यहीं से स्किप कर सकते हैं। मैं किसी भी प्रकार की आपको कोई लिंक नहीं देने वाला हूं, किसी भी बुक का आपको फ़ोटो नहीं दिखाने वाला हूं कि आप ये लीजिए। मैं सिर्फ कुछ सिंपल सी बुक्स आपको बताऊँगा जो लगभग, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके पास होंगी भी। और केवल बुक्स को रखने से ही सिलेक्शन नहीं होता सर। आप गट्ठा बना के रख लीजिए किताबों का, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है। हो सकता है बहुत से लोग इतने एक्टिव होते हैं कि वो अपनी स्ट्रैटेजी खुद बना लेते हैं, और वास्तव में सही बात ये भी है कि अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी स्ट्रैटेजी भी आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों के द्वारा आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको देखिए। मैं 100% कह रहा हूँ कि एक 10 या 12 मिनट की जो वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि आप ये सोचेंगे कि हाँ, मैं भी इस एग्ज़ाम में 90+ स्कोर कर सकता हूँ, अराउंड 90 नंबर मैं इसमें ला सकता हूँ। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर एक व्यक्ति भी 90 नंबर किसी एग्ज़ाम में ला रहा है तो आप भी ला सकते हैं। जो एक व्यक्ति 90+ स्कोर कर रहा है वो मंगल ग्रह से नहीं आया है, चांद से उतर के थोड़ी आया है। यहीं आपके बीच का कोई लड़का होगा जो 90+ भी लेके आएगा इसी एग्ज़ाम में। और क्यों लेके आएगा? क्योंकि उसका जो डायरेक्शन होगा, उसका काम करने का जो डायरेक्शन होगा वो सही होगा, ठीक है। वो सही दिशा में कार्य करेगा। 3 चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। बुक लिस्ट, स्ट्रैटेजी, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, इसके साथ साथ आप किस तरीके से इस एग्ज़ाम में लेस स्टडी करके 90 तक स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और ये नहीं मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 12 घंटे, 14 घंटे आप रात भर पढ़ाई करें, ऐसा नहीं होता है। और जो लोग भी आपसे ये कहते हैं ना कि मैं 14 घंटे पढ़ता हूँ, 12 घंटे पढ़ता हूँ, सर झूठ बोलते हैं वो लोग, ठीक है। पढ़ाई 6 से 7 घंटे, 8 घंटे बहुत हो जाती है, ठीक है। और मैं आपसे 8 घंटे की भी पढ़ाई करने की नहीं लिखूंगा, बस 6 घंटे अगर आप 5 से 6 घंटे अगर आप निकालते हैं पर डे कंसिस्टेंसी के साथ, लगातार बिना स्किप किए हुए, तो 100% इस एग्ज़ाम को आप क्रैक करेंगे, ठीक है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि एग्ज़ाम आप ये ना समझें कि बहुत ज़्यादा समय है आपके पास में। मैं ये एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ कि अप्रैल के लास्ट में या मई के फर्स्ट वीक में शायद ये एग्ज़ाम जो है हो जाएगा, ठीक है। तो बुक लिस्ट सबसे पहले, 4 सब्जेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछी जानी है। वीडियो आपको पूरा देखना है। मैं बता रहा हूँ आपके ये 10 मिनट, अगर 10 मिनट में से अगर आपको कहीं भी अगर ऐसा लगे इस वीडियो को देखने के बाद में कि मेरा 1 मिनट भी इस आदमी ने बर्बाद किया है, मेरा 1 मिनट भी इस आदमी की वजह से वेस्ट हुआ है ना, तो आप कमेंट में कुछ भी लिख देना, लेकिन आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो बुक लिस्ट की बात करते हैं। बुक लिस्ट 4 सब्जेक्ट से इस एग्ज़ाम में जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाने हैं। हिंदी हो गई आपकी, मैथ्स हो गया, ग्राम समाज एवं विकास हो गया और जीएस हो गया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिंदी से आपका, ठीक है। हिंदी से, हिंदी जो है, हिंदी की बुक्स जो है आपके पास होंगी। जैसे सबसे पॉपुलर बुक अब तक रही है ल्यूसेंट की, इसके अलावा आदित्य पब्लिकेशन, ठीक है। ल्यूसेंट, आदित्य पब्लिकेशन, इन दोनों बुक्स में से आप कोई भी बुक कैरी कर सकते हैं, ठीक है। ल्यूसेंट ले लीजिए या आदित्य पब्लिकेशन ले लीजिए। और मैं आपके पास हो सकता है ये दोनों बुक
हो सकता है मे बी आपके पास ये दोनों बुक हो सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको यही बताना चाहूँगा कि आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो एक बुक, कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक जो है आप फॉलो कीजिए। आप एक ही सब्जेक्ट की 3-4 किताबें पढ़ेंगे तो यकीन मानिए आपका जो आउटपुट होगा वो बिल्कुल ख़राब होगा, बिल्कुल भी आपका आउटपुट नहीं आ पाएगा। क्योंकि कहा भी जाता है कि मल्टीपल बुक्स यानी एक से ज़्यादा किताबों को, एक सब्जेक्ट के लिए एक से ज़्यादा किताबों को, मान लो हमने 100 किताबें खरीद ली, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 किताबों को एक बार पढ़ने से वो आउटपुट नहीं आता जो एक किताब को 100 बार पढ़ने पर आउटपुट आता है। ठीक है, 100 किताबों को एक बार पढ़ लेने से वो आउटपुट नहीं आएगा जो आप एक किताब को अगर अच्छी तरीके से 4 बार 6 बार 10 बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, अब जो लोग तैयारी कर रहे थे, स्टार्टिंग से ही जो तैयारी कर रहे हैं, जिनकी तैयारी लगभग जो है अपने अंतिम चरण में है और इस टाइम तक तो शायद अंतिम चरण में हो भी जानी चाहिए, तो जो तैयारी पहले से कर रहे हैं, ठीक है, तो वो तो इन बुक्स को रिवीजन कर सकते हैं। लूसेंट ले सकते हैं, आदित्य, एक ही बुक लें इन दोनों में से। ठीक है, कोई भी एक बुक लें, लूसेंट लें या आदित्य लें। इसके अलावा अगर आप अभी जागृत हुए, जैसे मैं बोल रहा था, आप सीरियस कैंडिडेट हैं कि नहीं है, तो बहुत से ऐसे होंगे जो सीरियस होंगे, लग रहे होंगे स्टार्टिंग से ही, जिनका एम होगा कि भाई मुझे हर हालत में इस एग्ज़ाम को निकालना है। जो स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे होंगे उनकी तैयारी अब तक ठीक ठाक हो गई होगी, लेकिन जो अभी जागृत हुए हैं, जो अभी जागे हैं, नींद से जागे हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। और जो पहले से भी तैयारी कर रहे हैं उनका समय बचाने के लिए बता रहा हूँ, इस चैनल के माध्यम से जिसको आप देख रहे हैं, अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर, अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर हिंदी की जो क्लासेस हैं, ठीक है, इन्हीं बुक्स से, जिन बुक्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, लूसेंट, आदित्य, इनकी समरी चैप्टर वाइज आप उसको देख लें तो आपको शायद बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप यहाँ से देखें, आप लूसेंट फॉलो कर सकते हैं, आदित्य फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इनको पढ़ने के लिए समय नहीं है या कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर सामान्य हिंदी की प्लेलिस्ट है, 1 बाय 1 मैं वहाँ पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। ठीक है, तो उन वीडियोज़ को आप देख करके भी हिंदी की तैयारी कर सकते हैं, ये आपका समय बचाएगा। छोटी छोटी वीडियो है, कंप्लीट सिलेबस है, एक भी पॉइंट आपका पूरी किताब में से छूटने नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये वहाँ से देख सकते हैं आप। ठीक है, तो हिंदी के लिए क्लियर हो गया। और हिंदी पर थोड़ा सा आपको बहुत अच्छी तरीके से फोकस करना है, क्योंकि हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगी आपके लिए। हिंदी का जो रोल है इस एग्जाम में बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, ग्राम विकास के लिए आपको कोई बुक नहीं खरीदनी, एक बुक खरीद सकते हो अगर आप चाहो तो। एक बुक आई है चाकसू पब्लिकेशन की, ठीक है, चाकसू पब्लिकेशन की बुक है। ग्राम समाज एवं विकास की बुक्स से पूरी जो बुक सेलर्स की दुकानें हैं भरी पड़ी हैं, मार्केट में हजारों तरह की किताबें आ चुकी हैं इस सब्जेक्ट पर। ठीक है, मैं आपसे रिकमेंड करूंगा ये वाली बुक आप खरीदें, कहीं से भी खरीदें जहां से आपकी इच्छा हो, चाकसू पब्लिकेशन। इसके अलावा कोई बुक मत खरीदिए, बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए कि मैं कोई दूसरी किताब लेके आऊँ। इस बुक को अगर आप 1 से 2 बार रिवीजन कर दीजिए, इसका कंप्लीट हो जाएगा, ग्राम विकास का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसी बुक की समरी चैप्टर वाइज मैंने इस चैनल पर आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रखी है, उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ग्राम विकास के लिए इस बुक के अलावा कोई बुक नहीं खरीदनी है आपको। चाकसू पब्लिकेशन इज़ द बेस्ट। ये मैंने किताब देखी है, मेरे पास है, और मैं इसमें से आपके लिए नोट्स भी बना रहा हूँ, तो ये बुक आप खरीद सकते हैं। इस बुक के अलावा कोई भी बुक आपको नहीं खरीदनी है। और अगर चाहें तो इसकी समरी मैंने इस चैनल पर आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रखी है, आप उससे भी अपने नोट्स बना करके तैयारी कर सकते हैं। 100% यहाँ से आपका पूरा सिलेबस कवर होगा, एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब प्रमोशन की बात ये नहीं है कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, पैसे नहीं ले रहा हूँ आपसे, कुछ ले थोड़ी रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी हेल्प के लिए। बुक आपको ढेर नहीं लगाना है। हिंदी के लिए मैंने एक बुक बताई, लूसेंट ले लीजिए, आदित्य लीजिए, मतलब सफिशिएंट किताब है। इनमें से कोई भी एक किताब लेकर के आप अपनी तैयारी को कैरी कर दीजिए, सफिशिएंट है। ग्राम विकास के लिए इस बुक के अलावा कोई बुक नहीं खरीदनी है, कहीं से भी कोई बुक मत खरीदिए। मैं कह रहा हूँ किसी का पेड कोर्स भी मत लीजिए, क्योंकि जो पेड कोर्स वाले भी हैं ना, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी हैं यूट्यूब पर जो कि अभी आ रही हैं, उसमें से ज़्यादातर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना, वो इसी बुक में से पढ़ा रहे हैं। आपको तोड़ मरोड़ के इसी बुक को पेश किया जा रहा है। हालांकि किताब बहुत अच्छी किताब है और जो पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब आपसे 2000, 3000, 4000 रुपये लेके जो व्यक्ति पढ़ा रहे हैं, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो आप अपने 3000 को वेस्ट क्यों कर रहे हो? ये किताब में ही सब कुछ है, उसी बुक से टीचर पढ़ा रहे हैं, उसी बुक से टीचर पढ़ा रहे हैं, उसी बुक को आपको पढ़ लेना है। ठीक है,
तो आपको उसको अपने आप पढ़ लोगे तो आपके 2-3 हज़ार रुपये बचेंगे कम से कम। तो मैं इसलिए आपको सही बता रहा हूँ, ठीक है। इसकी समरी यहाँ पे मैंने आपके लिए अवेलेबल करवा रखी है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। मैथ्स पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मैथ्स को मैंने यहाँ पे स्पेशली मैथ्स को मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसके मैंने जो टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस में आपके में, वो मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किए हैं। ये क्यों किए हैं, इसके पीछे रीज़न बताऊँगा। देखिए, जो अर्थमेटिक वाला सिलेबस है मैथ्स का, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम हो गया आपका, परसेंटेज हो गया, लाभ हानि हो गई, जितना भी नॉन टेक्निकल मैथ है, जितने भी ऐसे चैप्टर हैं जो नॉन टेक्निकल कोर्स से रिलेटेड हैं, अर्थमेटिक के चैप्टर हैं, उनके लिए आप जैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो कोई ना कोई बुक तो आपके पास होगी। तो किसी भी बुक में, कोई बुक का नाम ले लो, कोई भी बुक आपके पास हो, एक मैथ की बुक वो अपने पास रखिए। और जितने भी अंकगणित के चैप्टर हैं, संख्या पद्धति हो गई, परसेंटेज हो गई, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेज हो गया, या नॉन टेक्निकल के जितने भी चैप्टर उसमें दिए गए हैं सिलेबस में, उनको आप उस बुक से कर लीजिए। और बाकी के जो चैप्टर हैं, जैसे आपका एलजेब्रा वाला पोर्शन और ज्योमेट्री वाला पोर्शन, इन दोनों पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके लिए आप अगर एकेडमिक बुक्स जो हैं, ठीक है, जो आपने पढ़ के आए होंगे अब तक, ऐसे आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने ये एकेडमिक बुक पढ़ी भी होंगी। LCM, SCF, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, फैक्टर जो भी हैं, ठीक है, आपका ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, आयत, वर्ग, वृत्त, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, कक्षा 8 से लेकर के 8th, 9th, 10th, ठीक है, उन बुक्स में 8th, 9th, 10th की जो एकेडमिक बुक्स हैं ना, ये सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे। और जिस तरीके के क्वेश्चन इस एग्जाम में आने वाले हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप एकेडमिक्स की बुक देखते हैं ना, 8th की, 9th की, 10th की, उन बुक्स में ये सारे चैप्टर जो है बहुत अच्छी तरीके से दे रखे हैं। आप जैसे मार्केट से कोई भी स्टैंडर्ड बुक लेके आते हैं कंपटीशन के एग्जाम के लिए, तो उसमें वो वाला बेस नहीं दिया होता है जिस बेस की आपको ज़रूरत है। अगर आपका मैथ अच्छा है तो फिर तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जिन लोगों का मैथ्स वीक है, वो 8th, 9th, 10th की जो एकेडमिक बुक्स हैं, उनमें से इन चैप्टर्स को क्लियर करें। और अगर आप चाहें तो इसमें से कुछ स्पेसिफिक जो चैप्टर हैं, जैसे ज्योमेट्री वाले चैप्टर हैं, ठीक है, अलजेब्रा वाले चैप्टर हैं, जो आपका अर्थमेटिक होता है वो लगभग सभी लड़कों का एवरेज होता है, ठीक ठाक होता है। लेकिन जहां समस्या आती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ज्योमेट्री में समस्या थोड़ी सी आपको आएगी, अलजेब्रा में थोड़ी समस्या आएगी। जैसे पाई चार्ट है, एकेडमिक की 8th क्लास की बुक में दे रखे हैं पाई चार्ट, धन चार्ट, आयत चित्र जो वाले हैं, ये आपकी एकेडमिक की 8th, 9th की बुक में मिल जाएंगे आपको। बारंबारता, सारणियन, संचयी बारंबारता, ये वाले चैप्टर भी आपको कोई भी जो आपके पास स्टैंडर्ड बुक होगी जिससे आप अब तक पढ़ते चले आ रहे हैं, उसमें ये चैप्टर दिए गए, तो इनसे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो आप नॉर्मली पढ़ ही रहे होंगे। इसमें से शायद हो सकता है ये फ्रीक्वेंसी वाला हो गया, सारणियन हो गया, संचयी बारंबारता, ये वाले चैप्टर आपने नहीं पढ़े होंगे, तो ये एकेडमिक बुक्स में आपको मिल जाएंगे, कक्षा 10 तक की जो बुक हैं, ठीक है। तो 8th, 9th, 10th की जो बुक हैं एकेडमिक्स वाली, उसमें से जो चैप्टर लिए गए हैं, LCM, SCF, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, इधर से ज्योमेट्री वाले जो चैप्टर हैं, ये सब एकेडमिक्स बुक्स के चैप्टर हैं, ठीक है। तो अंकगणित तो आपका लगभग ठीक होगा, अगर आप PET क्वालिफाई करके आए हैं, यहाँ तक आए हैं, मेंस के लिए आए हैं, तो आपका जो है अंकगणित मैं समझता हूँ ठीक ठाक होगा। उसके बाद में अगर ज्योमेट्री की बात करें, अलजेब्रा की बात करें, तो स्पेसिफिकली लेखपाल के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इनकी मैं वीडियो बना सकता हूं, अगर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे। अगर आपके ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं इन पर जो है वीडियो बना दूंगा, बहुत लंबी नहीं, आपके बिल्कुल एग्जाम के। देखिए, एक तो होता है ज्ञानी बन जाना और एक होता है एग्ज़ाम निकालना, दो चीज़ें होती हैं तैयारी करने में। ज्ञानी बनने के चक्कर में पढ़ोगे तो एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा, ये कन्फर्म है। एग्ज़ाम निकालने के लिए हमको पूरा जितना भी भंडारा है ना हमारे आसपास का, जितना भी सिलेबस है, जितने भी सारी चीज़ें दी हुई हैं, उनको सबको थोड़ी पढ़ना है। एग्ज़ाम निकालने के लिए एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है, किस तरीके से हमको पढ़ना है वो ज़रूरी होता है। तो एक तो होता है ज्ञानी बनना कि नहीं साहब हम एक लाइन नहीं छोड़ेंगे, पूरी लाइन को एक लाइन से लेकर जहाँ से जाएंगे और लास्ट तक ख़त्म करेंगे, उस आदमी का एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है, वो रह जाता है चक्कर में, ज्ञानी बनने के चक्कर में रह जाता है। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आपको कुछ ऐसी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जिनका जो है सिलेबस बड़ा है, लेकिन उनका जो पार्ट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कम है, ठीक है। सिलेबस ज़्यादा बड़ा है, टाइम ज़्यादा लेना है उन चीज़ों में, लेकिन उसका जो पोर्शन आ रहा है एग्ज़ाम में वो कम आ रहा है। हमेशा जब भी आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो एग्ज़ाम की नब्ज को पकड़ के ये देखो कि एग्ज़ाम का 70% कहाँ से आ रहा है सर, 70% कहाँ से आ रहा है एग्ज़ाम का, वो चीज़ अगर आपने पकड़ ली तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, ठीक है। 70% को अगर आप पकड़ गए तो आपका एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि जो 20% होता है ना एग्ज़ाम का, वो हर ईयर अपडेट होता है। 10% ऐसा होता है जो आप
कम पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत प्रीवियस नॉलेज होगी आपको, उसके आधार पर उन 10% क्वेश्चंस को आप कर लेंगे। 70% पोर्शन जो है आपका बहुत अच्छा तैयार है, बिल्कुल भी आप कॉन्फिडेंट हैं कि इसको हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, तो वो 70% पोर्शन ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। बाकी की सर उस 20% के चक्कर में आप पढ़ेंगे जो हर साल अपडेट होता है, हर एग्जाम में हर साल अपडेट होके जो डाटा आता है 20% वाला, उसके चक्कर में आप पढ़ेंगे, वो सर कोई नहीं कर पाता है, कितना भी अच्छा स्टूडेंट हो उसको छोड़ के ही आता है। ठीक है, तो उसमें से अगर आपको 2-4 क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो आपका प्लस पॉइंट है, बाकी उस 20% के चक्कर में मत पढ़ो। एग्जाम का जो मेजर पोर्शन है उसके ऊपर पढ़िए, 70% कहाँ से आ रहा है इस पर जो है आपको एनालिसिस करना है। ठीक है, तो अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, अगर इनकी चीज़ आपको चाहिए, ये ट्राइंगल हो गया, आयत, वर्ग, बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में मैं इनको आपको समझा सकता हूँ, लेकिन बताऊँगा तभी, इनकी वीडियो मैं तभी बनाऊंगा जब आपके कमेंट्स आएंगे। अगर आप चाहेंगे कि हमें ये इसका जो है सिलेबस चाहिए, इसका किस तरीके से हमको करना है, ट्रायंगल क्या होता है, आयत क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन बना के मैं आपको बताऊंगा, और हो सकता है जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊं उस टाइप के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो अगर आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और आपके कमेंट आएंगे तो फिर मैं इनकी भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, अब बचता है जीएस वाला पोर्शन सर। ठीक है सर, जीएस वाला पोर्शन, अब इसके ऊपर क्या करना है हमको वो देखते हैं। जीके में सर आपको जो पूछा जाना है, देखिए हिस्ट्री आएगा, हिस्ट्री में भी स्पेशलाइजेशन रहेगा इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का, और मॉडर्न हिस्ट्री में आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी हो गया आपका, ठीक है सर, ज्योग्राफी, इसके अलावा इकोनॉमी, ठीक है, साइंस हो गई आपकी, पॉलिटी हो गई आपकी, करंट हो गई। ठीक है जी, एक आध रह गई होगी वो देख लेना। तो ये जो है एक जो मेजर सब्जेक्ट हैं वो ये हैं, हिस्ट्री जो है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, पॉलिटी, करंट, ये चीज़ें जो है आपको जीएस में पढ़नी है। अब ये कैसे पढ़नी है इसका देखिए, एक बुक आती है सर, एक बुक का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, क्राउन पब्लिकेशन, क्राउन पब्लिकेशन की एक बुक आती है। ठीक है, इसको अगर आप पढ़ लेते हैं एग्ज़ाम तक, इसको अगर आप 2 बार इसका रिवीजन कर देते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं रिवीजन करना, अगर आप काम, देखिए 2 तरीके से पढ़ना होता है, एक तो होता है टाइम लगा के पढ़ना, और दूसरा होता है काम लगा के पढ़ना। टाइम लगा के पढ़ेंगे तो बार बार घड़ी की तरफ देखते रहेंगे, नहीं साहब आज मुझे रात में 6 घंटे पढ़ाई करनी है, 7 घंटे पढ़ाई करनी है, तो बार बार आप घड़ी की तरफ देखेंगे, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा, आप बार बार घड़ी की तरफ देखेंगे कि कब मेरे 6 घंटे ख़त्म हो और कब मैं बिस्तर पर जाऊँ, कब मैं सोने चला जाऊँ। तो आपको घड़ी लगा के कभी भी पढ़ाई नहीं करनी है। पढ़ाई आपको इस एग्ज़ाम के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको जो पढ़ाई करनी है वो काम लगा के पढ़नी है। सुबह जागिए, सुबह जागने के बाद में एक अपना टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल लिख के कागज़ पे लिख के दीवार पे नहीं चिपकाना है, यहाँ पे रखना है खोपड़ी में, दिमाग में, और वो सोचना है कि मुझे आज इस सब्जेक्ट का इतना वाला पोर्शन ख़त्म करना है, इस सब्जेक्ट का इतना पोर्शन ख़त्म करना है, चाहे मैं दिन भर घूमूं, चाहे रात में सोऊं या पूरी रात जगूं, कैसे भी करूं, लेकिन मुझे अगले दिन सुबह तक इतना सारा पोर्शन मुझे ख़त्म करना है। अगर काम का प्रेशर अपने ऊपर डालोगे सर तो पढ़ाई अच्छी होगी, अगर टाइम के हिसाब से पढ़ोगे तो पढ़ाई आप नहीं कर पाओगे, बार बार घड़ी की तरफ देखोगे, टाइम वेस्ट करोगे। 8 घंटे भी एक जगह पर बैठ के पढ़ाई कर लोगे ना तो आप उसमें से 4 से 5 घंटे तो घड़ी की तरफ देखने में निकाल दोगे या बैठे बैठे निकाल दोगे। कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई नहीं हो पाएगी, मतलब पूरे आपको फोकस नहीं कर पाएंगे पढ़ाई पर। लेकिन अगर काम पे फोकस करके पढ़ाई करेंगे कि नहीं मुझे इतना वाला पोर्शन खत्म करना है, इतना सारा मुझे पढ़ना है, ये वाला पोर्शन जीके में मुझे आज ये 4 चैप्टर खत्म करने हैं, ठीक है, तो अगर आप इस तरीके का प्रेशर अपने दिमाग पर डालेंगे तो आप काम कर पाएंगे। तो जीके के लिए आप क्राउन पब्लिकेशन ले सकते हैं। ये क्राउन पब्लिकेशन अगर इसमें से आप 20 पेज डेली पढ़ते हैं, 20 से 30 पेज भी डेली पढ़ सकते हैं, तो आप इसको एग्जाम तक 2 बार खत्म कर देंगे। ठीक है, यही तो होती है कंसिस्टेंसी। इस बुक के छोटे छोटे पेज हैं, 30 पेज अगर डेली पढ़ते हो 2 से ढाई घंटे में ये 30 पेज यहाँ आराम से ख़त्म हो जाएंगे। आप बिल्कुल आराम से भी पढ़ाई करेंगे, आराम से उनको रीडिंग करेंगे, तब भी आराम से खत्म। तो 20 से 30 पेज अगर इस क्राउन पब्लिकेशन के पढ़ते हो, ठीक है, तब भी आपकी ये बुक जो है 2 बार कंप्लीट हो जाएगी। ये पहला ऑप्शन है आपके लिए क्राउन पब्लिकेशन। दूसरा ऑप्शन मैं बताता हूँ आपको, पैसे की तरफ से और पढ़ने की तरफ से दोनों तरीके से सस्ता जुगाड़ वो बताता हूँ मैं आपको। घटना चक्र का एक पुस्तक आती है GS दृष्टि करके, ठीक है,
ये आपको मार्केट में मिल जाएंगी। पतली पतली किताबें हैं, बिल्कुल छोटी छोटी किताबें हैं, ठीक है, बिल्कुल छोटी छोटी किताबें हर सब्जेक्ट की आई हुई हैं ये। आप पॉलिटी की एक जीएस दृष्टि ले सकते हैं। कब ले सकते हैं? अगर आप इस बुक को नहीं पढ़ रहे हैं। दोनों ही तरीके बिल्कुल सफिशिएंट हैं एग्ज़ाम के लिए, बहुत अच्छी किताबें हैं दोनों। अगर आप इसको नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पढ़िए। घटना चक्र जीएस दृष्टि के नाम से बुक्स आती है, और ये बुक्स जो होती हैं काफ़ी छोटी छोटी होती हैं, पूरी सब्जेक्ट की इसमें समरी दी हुई होती है बहुत अच्छी तरीके से। तो जीएस दृष्टि जो है, हिस्ट्री की भी जीएस दृष्टि है, ज्योग्राफी की भी मार्केट में है, इकोनॉमी की भी है। इकोनॉमी में देखिए, इकोनॉमी की अगर बात करें तो इकोनॉमी में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपसे इस एग्जाम में पूछे जाएंगे वो करंट से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे। और किसी भी एग्जाम की बात करें तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो इकोनॉमी से आते हैं वो करंट से जोड़ करके आते हैं, ठीक है। इसके लिए आप जो है बजट वगैरह देख सकते हैं, ठीक है, आर्थिक समीक्षा वगैरह, ये सारी चीज़ें इनमें से जो है पूछा जा सकता है। और इकोनॉमी जो है इस एग्जाम में, स्पेशली लेखपाल के एग्जाम में जो पूछी जाएगी, इकोनॉमी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई इकोनॉमी आपसे पूछी जाएगी, कृषि से जुड़ी हुई इकोनॉमी पूछी जाएगी, जो मैं लगातार आपके लिए बता रहा हूँ। वहाँ ग्राम समाज विकास में जो पोर्शन होगा एग्रीकल्चर वाला, एग्रीकल्चर वाले को हम कवर करेंगे ना, तो आपका जो इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है ये भी वहीं से कंप्लीट हो जाएगा। मतलब एक तीर से दो निशाने, ग्राम समाज विकास का भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपका जीएस वाला पोर्शन भी जो इकोनॉमी का है वहीं से मैं पूरा करा दूंगा। साइंस के लिए भी आप जीएस दृष्टि ले लीजिए, पॉलिटी की भी ले लीजिए, करंट की भी, ठीक है। अब इसका क्या करना है, इनको आप अगर चाहें तो 2-2 दिन में एक किताब पढ़ जाती है। इतनी पतली बुक्स होती हैं ये कि आप इसको आसानी से 2 दिन में कवर कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने इस चैनल पर, ठीक है, इन बुक्स की समरी बना के अपलोड की हुई है। जैसे मैंने हिस्ट्री की यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ मैं चैनल पर, ठीक है, अध्ययन अड्डा चैनल पर जिसको आप देख रहे हैं, इस पर मैं हिस्ट्री की घटना चक्र जीएस दृष्टि की जो फ्लो चार्ट के द्वारा जो है समझाई हुई वीडियो है, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने इस चैनल पर डाली हुई है, तो हिस्ट्री की आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो है पॉलिटी पूरी कवर की हुई है यहाँ से, इसी बुक के द्वारा, जिस बुक के मैं आपको बता रहा हूँ जीएस दृष्टि मेरे पास है। मैंने, अब सपोज कीजिए कि मैंने 4 घंटे की वीडियो बनाई, लगातार 4 घंटे बोल करके मैंने वीडियो बनाई और पॉलिटी पूरी खत्म हो गई। जब 4 घंटे में मैं खत्म कर सकता हूँ, 4 घंटे में आप क्यों नहीं खत्म कर सकते? चाहे तो आप अपने आप पढ़ सकते हैं, मार्केट से लाइए उसको, पढ़ने बैठ जाइए। अरे इसको 2-3 बार भी पढ़ लेंगे, 4-4 घंटे दे देंगे 2-3 बार इसको, तो 2-3 बार में तो आपको आधे से ज़्यादा इसका वैसे ही दिमाग में फंस जाएगा, पूरी सारी चीज़ें आपको कंठस्थ हो जाएंगी। तो जब मैं बना सकता हूँ 4 घंटे में बोल के वीडियो, बिल्कुल आराम से मैंने चैनल पर डाली हुई है, बोल करके अपलोड करके, और इसके जो है इसकी एक्सप्लेनेशन व्याख्या समेत मैंने ये पूरी बुक डाली हुई है, पॉलिटी वाली बुक, पतली सी बुक, 4 घंटे में आप इसको कंप्लीट कर देंगे। हिस्ट्री की डाली हुई है, ठीक है। अब इसके बाद में आपकी जो साइंस वाला पोर्शन हो गया, ज्योग्राफी वाला पोर्शन हो गया, इसको भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर आप बुक खरीदने से बचना चाहते हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ, व्याख्या के साथ इन चीज़ों को देखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल के माध्यम से इन सारी सब्जेक्ट्स को भी कवर कर सकते हैं। ज़्यादा समय आपका नहीं खराब होगा। 2-3 बार अगर आपने वीडियो देख ली, थोड़ा सा 2x मोड में चला करके, ईयरफोन लगा करके और बैठ जाएँ आप, 2-3 बार अगर आपने वीडियो देख ली तो आप जो एग्ज़ाम की डिमांड है, इस एग्ज़ाम की डिमांड है, उसको आप बिल्कुल फुलफिल कर दोगे, ठीक है। तो हिस्ट्री यहाँ से कंप्लीट हो चुकी है, पॉलिटी हो चुकी है, साइंस और ज्योग्राफी में बहुत जल्द इसमें अपलोड करने वाला हूँ। तो चाहें तो आप यहाँ से भी, इस चैनल के माध्यम से भी इन जीएस की सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हो। और चाहो तो भैया मार्केट जाओ, बहुत सस्ती किताबें 50-60 रुपये में एक किताब आती है इसकी, इन बुक्स को आप खरीद सकते हैं। और 2-3 बार अगर आप कैसे रिविजन कर देंगे एग्ज़ाम तक, 100% आप किसी भी रूप में, एक भी एग्जाम में जो एक भी क्वेश्चन आएगा उसको नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने 2 ऑप्शन आपको बताए, तो क्राउन पब्लिकेशन वाला, और एक ऑप्शन मैंने आपको बताया घटना चक्र वाला। दोनों नहीं लेनी है आपको, एक बुक हो सकता है। अगर आपके पास क्राउन पब्लिकेशन की बुक पहले से हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ये नहीं हो तो आप घटना चक्र की जीएस दृष्टि करके आती है, पतली सी किताबें आती हैं। घटना चक्र की मोटी वाली बुक्स पूर्वावलोकन मत उठा लेना, यूपीपीसीएस वाली मत, वो मत ले लेना, ठीक है। घटना चक्र जीएस दृष्टि के नाम से ही आएगी, फ्लो चार्ट में, मतलब उसमें जो है मैपिंग के द्वारा चीज़ों को बनाया हुआ है, मैप के द्वारा चीज़ों को समझाया हुआ है, वो चीज़ें आपको लेनी है, वो वाली बुक आपको लेनी है, ठीक है। तो चाहें तो आप मार्केट से खरीद के पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं, समय बचाना चाहते हैं और इसके साथ साथ मैं कहूँ कि अपना पैसा भी बचाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इन चीज़ों की समरी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये सारी चीज़ें बताई आपको। हिंदी के लिए एक बुक चाहे तो अध्ययन अड्डा, इस चैनल के माध्यम से आपको हिंदी की फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मिली है। ग्राम विकास आप रिलाई कर सकते हैं, इस चैनल पर यकीन कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं। और आप जब कंटेंट देखेंगे, जिस तरीके से मैंने वीडियो बनाई है उसका कंटेंट, अरे आप इतने समझदार तो हैं, आपको दिखेगा तो सही कि हाँ इस चीज़ में कंटेंट अच्छा है। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो देखिए यहाँ से,
नहीं तो ये बुक खरीद लीजिए, आराम से पढ़िए अपने आप, ठीक है, वो आपकी मर्जी की बात है। मैथ्स में मैंने बता दिया, ठीक है, ये चीज़ें आप जो है आपके पास जो भी स्टैंडर्ड बुक है उससे कंप्लीट करें, और अलजेब्रा और ज्योमेट्री वाला पोर्शन जो है आप एकेडमिक से जो है कंप्लीट करें। अगर आपका बेस कमज़ोर है, ज्योमेट्री अगर आपकी कम समझ में आती है तो एकेडमिक्स बुक्स को फॉलो करें, बड़े आसान भाषा में, बहुत अच्छी लैंग्वेज में, सरल भाषा में वहाँ पर इन सभी चीज़ों को समझाया गया है। अगर आप चाहते हैं, इनकी वीडियो देखना चाहते हैं या ट्रायंगल, आयत, वर्ग इनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मैं आपके लिए इनकी भी वीडियो बना के रेडी कर दूंगा। जीएस के लिए मैंने आपको बता दिया, जीएस के लिए या तो ये बुक ले लें, एक ही बुक लें, 75 किताबों के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना, एक ही बुक ये लें, ये नहीं ले रहे हैं तो घटना चक्र जीएस दृष्टि ले लें हर सब्जेक्ट की, और इनको पेपर तक 2 3 बार इसको रिवाइज कर दें। आप पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ये हो गया आज का यूपी लेखपाल स्ट्रेटजी का वीडियो, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यूपी लेखपाल का जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग लगातार वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, हिंदी की, चाहे आपकी ग्राम समाज की हो गई, जीएस की भी मैं जीएस दृष्टि के हिसाब से, मतलब जो भी इस एग्ज़ाम की डिमांड है, मतलब कहने को मैं कह सकता हूँ कि जो यूपी लेखपाल की डिमांड है, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे वर्तमान समय में वीडियोस बना रहा हूँ, अपना समय निकालते हुए, जॉब से निकालते हुए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।